प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को हानि न पहुंचाएं। बहुत से भाई बहन हैं, परिस्थितियों के चलते जब कभी उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो वो अपने आप को घात करने लगते हैं। मीन्स अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं। उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है आत्महत्या का, हम मर जाएं, इससे बेहतर मरना है, इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, हम मर जाएंगे और इस सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को हानि न पहुंचाएं। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर को हानि न पहुंचाएं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने मन में इस नकारात्मक विचार को, इस नेगेटिव विचार को न आने दें। जब विचार आता है आत्महत्या करने का, विचार आता है कि हम मर जाएं, सबसे बेहतर मरना है, सब चीज़ों से पीछा छूट जाएगा, जब ये विचार मन में आए तो इसे यीशु के नाम से कैंसिल करो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि आप जीवन पाएं। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, इस संसार में भी और उस संसार में भी जीवन पाओ, इसलिए मैं आया हूं। तो यीशु हमें जीवन देने के लिए आया है। आपको इस जीवन को नष्ट नहीं करना है। यह जीवन बहुमूल्य है आपके लिए और प्रभु के लिए। यदि आप अपने जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप प्रभु की सेवा में लग जाइए, प्रभु के काम में लग जाइए। प्रभु आपको शिरोमणि ठहरा देगा। प्रभु आपको अनादर के बर्तन से आदर का बर्तन बना देगा। यूजलेस बर्तन से यूजफुल बर्तन बना देगा। इसलिए अपना जीवन उसे समर्पित कर दें, क्योंकि वो आपको जीवन देना चाहता है। और आपके मन में यह विचार आता है कि मैं मर जाऊं, नहीं, प्रभु नहीं चाहता। बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसके 16 अध्याय में। वो व्यक्ति भी अपने आप को मारना चाहता है, अपने आप को घात करना चाहता है, अपने आप को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जीना ठीक नहीं है, अब जीवित रहना मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सबसे बेहतर मरना ही है। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उसे मरने नहीं दिया, जबकि वो उनका विरोधी था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर के लोगों ने उसे मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यीशु जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया है। जानते हैं कहां लिखा है? प्रेरितों की किताब इसका 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, ये बात है उस समय की जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। उन पर बेड़ियां लगी हुई थी, उन्हें मारा गया था, उन्हें वहां बंदी गृह में बंद कर दिया गया था और दरवाजे बंद थे और पहरेदार, जेलर खड़े थे जेल के बाहर, उस गेट के बाहर जहां पौलुस और सिलास बंद थे। आधी रात को ऐसा हुआ, जब वो भजन गा रहे थे, अचानक से एक भूडोल हुआ, एक भूकंप हुआ, और उस भूकंप के द्वारा जेल की दीवारें, नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए और उनकी बेड़ियां टूट गई। और जब दरोगा, जो जेलर था, उसने देखा कि सब कुछ टूटा हुआ है, जब उसने अंदर झांक के देखा तो वहां पौलुस और सिलास को नहीं पाया। तो उसे लगा कि अब मेरा जीवित रहना ठीक नहीं है, मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। और उसने किया। 27 पद में लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंद हुए, भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने सोचा पौलुस सिलास भाग गए हैं, मेरे कारागार से वो भाग गए हैं, अब मुझे राजा सजा देगा, अब मुझे जो मेरे अधिकारी हैं वो सजा देंगे, वो मार गिराएंगे या फिर मुझे भी वो जेल में बंद कर देंगे। उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और उसका सॉल्यूशन
उसको ये लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है, जब लोगों के जीवन में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, उन्हें हैंडल नहीं करते, बल्कि सोचते हैं मर जाना बेहतर है, भाग जाना बेहतर है। और कई भाई बहनों को आपने देखा होगा कि वो ऐसा कदम उठा देते हैं। न्यूज में हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक परिवार जो कर्ज में था, उस परिवार ने, पूरे परिवार ने बच्चों सहित आत्महत्या कर दी। क्यों? केवल कर्ज नहीं दे पा रहे थे, बस इसलिए। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बुजदिली है। सॉल्यूशन क्या है? उस प्रॉब्लम का सामना करना। और आप तो विश्वासी हैं, तो आपके मन में तो यह विचार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ देने वाला प्रभु है आपको, इसलिए यह विचार आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए। जब यह दरोगा अपने आप को मारने ही वाला था, इसने तलवार निकाल ली थी, अपने आप को घात करने ही वाला था, इतने में पौलुस अंदर से बाहर निकला और उसने उसे रोक दिया कि रुक जा, अपने आप को हानि न पहुंचा। हम भागे नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम यही हैं। तूने हमें देखा नहीं, लेकिन हम यही हैं। हम भागे नहीं, अपने आप को घात मत पहुंचा। वो दरोगा ने जब उन दोनों को देखा और इस बात को सुना, वो आत्महत्या का विचार उसके जीवन से चला गया, उसी समय उसके मन से चला गया और वो पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? जो मृत्यु की ओर जा रहा था, जो मरने पर था, आज वो उद्धार पाने की बातें कर रहा है। और बाइबल कहती है उसने और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उद्धार पाया, जीवन को पाया। तो यीशु हमें जीवन देने आया है, वो आपको मृत्यु से बचाने के लिए आया है। इसलिए कभी भी अपने मन में परिस्थितियों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर इस विचार को ना आने दें, बिल्कुल भी ना आने दें। हम योना के जीवन में भी इस बात को देखते हैं। योना की जब इच्छा पूरी नहीं हुई, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि निनवे जा और निनवे में प्रचार कर कि परमेश्वर निनवे नगर को नष्ट करने पर है, निनवे के लोगों को नष्ट करने पर है, योना गया और उसने प्रचार किया। लेकिन 40 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि योना के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया और परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं की। योना इंतजार कर रहा है, मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी, जो मैंने कहा था वो पूरा होगा। वो एक पहाड़ पर बैठकर देख रहा है कि अब पूरा शहर, पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या देखते हैं, नगर तो नष्ट हुआ ही नहीं, और वो जो समय ठहराया गया था वो गुजर गया। अब योना डिप्रेस हो गया, योना बहुत परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि योना की इच्छा पूरी नहीं हुई। योना ने जो कहा था वो नहीं हुआ, योना ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, योना ने जो काम किया था वो नहीं हुआ। इसलिए वो परेशान हो गया और इस बात को देखकर उसने प्रभु से कहा कि मेरे लिए जीना अच्छा नहीं है, मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूं। एक तरीके से उसके अंदर वो विचार आया आत्महत्या करने का, मरने का विचार। लेकिन तब प्रभु ने उसे रोका, उसे समझाया कि तुझे आत्महत्या नहीं करनी, तुझे मरना नहीं है। समझाया कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों मैंने इन लोगों को नष्ट नहीं किया। तो प्रभु हमें जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी हैं, आपकी योजना पूरी नहीं हुई, आप असफल हो गए, आप फेल हो गए, आपके जीवन में आप कर्ज में हैं, या फिर जो प्लान, जो योजनाएं आपने बनाई वो आपके जीवन में पूरी नहीं हुई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ, लेकिन यह विचार आपके मन में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। प्रभु आपको जीवन देने आया है। अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें, वो आपको शिरोमणि ठहरा देगा, वो आपको एक आदर का बर्तन बना देगा, वो आपको एक उच्च स्थान पर नियुक्त करेगा, वो आपको सफल बना देगा। अपना जीवन उसे दे दें, उसे समर्पित कर दें। और मैं तो कहता हूं, अगर आपको जीने की उम्मीद नहीं है तो अपना जीवन प्रभु को दे दें, उसकी सेवा कार्यों में लग जाएं,
छोड़ो दुनियादारी और प्रभु के कामों में लग जाओ। देखना प्रभु आपको वो बना देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये दुष्ट के द्वारा डाला गया एक विचार है मनुष्य के मन में, क्योंकि दुष्ट के लिए प्रभु ने कहा कि वो घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। तो दुष्ट चाहता है कि लोगों को नष्ट करे, लोगों को घात करे, और प्रभु चाहता है कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। चुनाव आपके पास है, आप किसकी सुनते हैं, प्रभु की या फिर दुष्ट की? आपको प्रभु की सुननी है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, यीशु के मार्ग पर चलना है, यीशु के रास्ते पर चलना है। अपने आप को हानि न पहुंचाएं। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने आप को हानि न पहुंचाएं। बहुत सारे भाई बहन नशे को लेकर भी अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, नशा करते हैं, बहुत अधिक नशा करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। वो अपने आप को घात पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको नहीं करना, क्योंकि इसका अंत भी मृत्यु है। वहां आपको नहीं जाना, आपको जीवन की ओर जाना है, जीवन की ओर बढ़ना है। मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम गिरवर है। मैंने अपने घर के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा था कि मेरे घर का नामांकन और घर का जो भी पैसा का काम बचा है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना किया गया और प्रभु के नाम से आज मेरे घर का नामांकन का काम पूरा हो गया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे घर के आशीष को दिया है यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाएं और प्रार्थना करें। यदि आप इस प्रकार के नेगेटिव विचारों में हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए, मेरे प्रभु, जिन्होंने आज इस वचन को सुना है कि कभी भी अपने आप को घात न करें, अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं। होने पाए खुदावन, यदि आज इनके अंदर, इनके मन में ये विचार है, परिस्थितियों के चलते, प्रॉब्लम्स के चलते, यदि इनके मन में बार बार ये विचार उत्पन्न हो रहा है आत्महत्या को करने का, यीशु नासरी के नाम में मैं उस विचार को आज्ञा देता हूं कि वो इनके शरीर को, इनके जीवन को छोड़कर, इनके विचारों को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में। ये छुटकारा पाएं उस दुष्ट के विचारों से, यीशु नासरी के नाम से। उस दुष्ट की योजनाओं को हम नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो नेगेटिव थॉट्स जो प्रभु के विरोध में उठता है, इनके विरोध में उठता है, उसे यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं उसका, इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद वो बुरा विचार, वो आत्महत्या करने का विचार, अपने आप को नष्ट करने का विचार इनके मन में उत्पन्न न हो। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है, कितनी भी गंभीर है, लेकिन प्रभु आप इनको हियाब देना कि वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप इन्हें हियाब देना प्रभु, ये करने के लिए प्रभु जी कि ये तेरे पीछे चल सके, उस जीवन की ओर बढ़ सके। प्रभु पिता, ज्ञान बुद्धि समझ से भर अपने लोगों को, हर एक नकारात्मक नेगेटिव बातें इनके परिवार से, इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। आज के बाद कोई भी नकारात्मक विचार इनके जीवन में न आए। जब ये सोते हैं कोई भी डरावना, कोई भी नकारात्मक विचार न आए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक रुकावट, हर एक बाधा इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम में मैं इस बीमारी को आज्ञा देता हूं, इनके शरीर को इसी वक्त छोड़ दे और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से इनके अंग रिकवर हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं, भले चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु जब आज ये सोते हैं तो इन्हें अच्छी नींद आए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।